ओम आरोग्यमस्तु सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष चंद्र सिंह है और मैं वाराणसी से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। 72 आवर्स कैंप के बारे में आपको कैसे पता चला था? मेरी वाइफ हमेशा आचार्य जी का वीडियो यूट्यूब पे देखती रहती हैं। उन्होंने प्रेरित किया, हमको यहाँ भेजा है। यहाँ पे आप 3 दिन से हैं। 3 दिन पहले आप यहाँ आने से पहले आपको क्या क्या तकलीफ थी? यहाँ मेरा वहीं शुगर का था और मेरा लीवर प्रॉब्लम था, मतलब लीवर इन्फेक्शन था। यहाँ पे रह के 3 दिन आपने इलाज लिया है, डाइट लिया है, सब कुछ। आपको कैसा आराम मिला है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ हमने शुगर का दवा खा रहा था, छोड़ दिया है। और मैं यहाँ का जो डाइट फूड 1.5 महीने से हम घर पे भी यूज कर रहे थे, उससे हमें काफ़ी आराम मिला है। हमारे सेंटर के बारे में, हमारे इस कैंप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ देखिए, डॉक्टर, स्टाफ, अटेंडेंट सब लोग यहाँ बढ़िया हैं। बिहेव लोगों का बढ़िया है, बेटर है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और रहन सहन, यहाँ खान पीना सब सिस्टमेटिक नेचर है, सही है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका गुड नेम? विपिन कुमार जैन। ठीक है, विपिन जी कहाँ से आए हो आप? मैं बनारस से आया हूँ। ठीक है, आपको हमारे 72 घंटे के कैंप के बारे में कैसे पता चला? मेरी बेटी ने किसी से पूछा था। ठीक है, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी कैंप में आने से पहले? हमको लीवर सिरोसिस है। ठीक है। और जब जोड़ में और मसल्स वगैरह में पेन रहता था। ठीक है, और अभी आप कैसा फील कर रहे हैं कैंप के बाद? अभी मेरे दर्द तो निकल गए हैं। ठीक है। अब उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है वो तो डॉक्टर बताएंगे। ठीक है, और आप देश की जनता को क्या सलाह देना चाहोगे? मेरा सलाह यही है कि एलोपैथिक की बजाय अगर आयुर्वेदिक में आदमी जाए तो शायद यहाँ का माहौल देख के ही उसकी आधी तो आत्मा सुधर जाए। बिल्कुल। और आचार्य जी और बीआरसी जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे उनका नेचर तो बराबर, हम उनको टीवी पे फॉलो करते थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि कभी उनसे मिलने का मौका मिलेगा। अभी मौका मिला तो मैं बड़ा खुश था। मैं कल मनीष जी आचार्य जी से मिला और उन्होंने मेरे बारे में ऊपर मंच पर डिस्कस भी किया। ठीक है। तो बहुत अच्छा, गुड नेचर। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। ओम आरोग्यमस्तु सर, आपका नाम क्या है? मेरा पवन चौधरी नाम है। कहाँ से आए हो आप? मैं इलाहाबाद से आया हूँ। जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको क्या क्या परेशानियाँ थी? मुझे ब्लड प्रेशर की परेशानी थी ओके। और कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़ा रहता हाँ और फैटी लीवर था। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए मैं पहले फॉलो किया। 50% चीज़ें हुई, लेकिन इसको काफ़ी टाइम से, सबसे पहले टाइम से फॉलो कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। बीच में थोड़ा बढ़ी तो मैं यहाँ सीखने के लिए आया। 3 दिन में काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन हमको आगे भी करते रहना है। सबसे बड़ी बात यह है लाइफ स्टाइल में कि जो लेट खाना, सबसे कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको पहले होती है, सबसे पहले यहीं से आके सीख लीजिए। जितना लेट आप करेंगे उतनी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, फिर आगे परेशानियाँ रिवर्स करने में और दिक्कत होती है। हाँ जी। तो इसलिए धन्यवाद सभी हिम्स हॉस्पिटल के स्टाफ का, हाँ जी। डॉक्टर साहब का। तो आगे भी हम फॉलो करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। 2-4 दिन में कोई चीज़ नहीं नॉर्मल होती, लेकिन काफ़ी 90% 80% लोग ठीक हो जाते हैं। आगे ध्यान देना है। जो खाने का रिदम है हमारा उल्टा सीधा था। जब रात में खा लिए लौट गए, वही सब कारणों से होता है और कुछ नहीं होता है। आप अपना 3 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? 3 दिन के एक्सपीरियंस में मुझे जब आया था, तो जिस दिन आया था उसी दिन मैं गोलियां बीपी खाया था। उसके बाद से जब से आया हूँ तब से नहीं खाया, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। बाकी जो है एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ की जो हरियाली है, यहाँ से भी मन काफ़ी शांत होता है। हाँ जी। और नेचर है, हाँ। डॉक्टर साहब का जो समझाने का तरीका है वो भी सब अच्छा है। तो सभी पेशेंट से यही कहना चाहूँगी, अगर शुरुआत में कोई चीज़ आपको डायबिटीज़ हो, बीपी हो, थायराइड हो, सबसे पहले आप जो है हिम्स हॉस्पिटल से संपर्क करिए और वहाँ सोचिए कि आने का। 2-4 दिन रहिए, सारा एक्सपीरियंस लीजिए, सीखिए, जाइए, सारी बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म होगी। ओके, अभी आचार्य जी और डॉक्टर बीआरसी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अब बीआरसी डॉक्टर के और जो है आचार्य मनीष जी के भरोसे ही तो, और यहाँ की स्टाफ के जो सिखाया उन्हीं के भरोसे तो आया गया है। उन्हीं की वीडियो देख के जो है जानकारी मिली थी, तो इसीलिए आया गया है। भरोसा है तो सब कुछ है। गुड नेम?
जसविंदर कौर, वेयर आर यू फ्रॉम? अमृतसर। अमृतसर। एंड आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज थे जब आप आए थे? मुझे शुगर, थायराइड, फैटी लीवर ग्रेड 2 एंड और क्या क्या था, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, अभी भूल रही हूँ। पर मुझे अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप मैं कुछ ठीक हूँ। बोलना चाहेंगे, जैसे कि आप 72 घंटे के कैंप में आए हो, तो हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ो और इधर इनसे आके अपना ट्रीटमेंट करवाओ। आप आचार्य मनीष जी के बारे में कुछ या बीआरसी सर के बारे में कुछ मैसेज? बहुत अच्छा, दो बीआरसी एंड मनीष आचार्य जी दोनों ने ही बहुत अच्छा हमें संभाला, समेटा और समझाया। मैं बहुत खुश हूँ। गुड मॉर्निंग। आज हम हैं हिम्स मेरठ में और आज हमारे पास 72 आवर्स के सेशन में से एक पेशेंट हमारे साथ हैं। तो आइए जानते हैं उनकी दिक्कतों में कितना आराम है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी जैन है और मैं दिल्ली से आई हूँ। तो आप यहाँ पे जो 3 डेज़ का सेशन है उसमें किस डिजीज़ को लेकर आपने अपने आप को एनरोल किया था? मैं स्पेशली अपने आप सोराइसिस, बैक पेन एंड रेस्पिरेटरी, ये 3 चीज़ पे मैं वर्क करने आई हूँ कि मेरा कि ये, क्योंकि रेस्पिरेटरी मेरी पुरानी चीज़ वो चल रही है और बैक पेन और सोराइसिस ये अभी रिसेंटली लास्ट 1 ईयर से है। आपकी इन तीनों बीमारियों में आपको क्या महसूस हो रहा है? 3 दिन में आपको कितना रिलीफ है? 3 दिन में बैक पेन में तो मुझे बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 0 वोल्ट जो बेड शीट है, इट्स रियली ऑसम, क्योंकि फर्स्ट डे ही जब मैं वहाँ पे स्लीप की थी तो उसमें ऐसा लगा कि नेक्स्ट डे मुझे एकदम ही नहीं है। तो वो रिलीफ मुझे यू कैन से 90% तक का डिफरेंस है। बहुत कभी कभी हल्का फुल्का होता है या फिर जब स्टमक अपसेट होता है तो उस दौरान शुरू होता है। अपने यहाँ पे रूटीन के बारे में कुछ बताइए, क्या रूटीन रहता है आपका इस सेशन में? रूटीन में जो हमारा ये है कि सबसे पहले हम सुबह 6 o'clock आते हैं। यहाँ पे हमारे वाइटल्स होते हैं, फिर उसके बाद हमें नारियल पानी, अदरक एंड तुलसी ली जाती है। उसके बाद हम यहाँ से मूव ऑन करते हैं तो वहाँ पे हमें फिर ब्रेकफास्ट, फ्रूट डाइट फुली 100% 4 to 5 फ्रूट्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे थेरेपीज़ होते हैं। थेरेपीज़ के बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो सेशन होता है वो आचार्य मनीष या आचार्य विश्वरूप के साथ होता है। फिर 11 o'clock अगेन एक थेरेपीज़ आती है। फिर उसके बाद हमारा लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक के बाद अगेन 1 more therapy and then at the last time again we have the session with the according to our disease and we have the discussion with the doctor directly. तो मैम, आपको क्या लगता है कि अपनी रूटीन को चेंज करने से क्या हमारी बीमारियां सही हो सकती हैं? नो डाउट, रूटीन्स चेंज करने से आप टाइमली, जो बीआरसी सर कहते हैं, यू हैव टू सेट योर विंडो, दैट विंडो इज़ रियली फ्रूटफुल। मुझे ये लगता है कि जब हम सुबह उठते हैं और उससे 8 बजे तक का जो ब्रैकेट होता है, उस ब्रैकेट को अगर हम कवर करते हैं तो फॉर श्योर वो चीज़ हमें रिलीफ मिलेगी, क्योंकि उसी की वजह से हमारी सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो आप ही के जैसे जो और भी पेशेंट्स हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सबसे पहला ये होगा कि फॉर श्योर आप एक बार यहाँ 72 आवर्स विज़िट ज़रूर कीजिए और इसको अटेंड ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको समझ में आता है हाउ टू मैनेज योर डे, हाउ टू मैनेज योर डाइट। और यहाँ पे जो आप डाइट देते हैं, जो हम कभी इमेजिन भी नहीं करते कि हाँ हम इतना ये सब भी ले सकते हैं। शुरू में मुझे लग रहा था मैं इतना फ्रूट कैसे खा सकती हूँ। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 फ्रूट या 2 फ्रूट खाते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 to 5 फ्रूट्स लेना, दैट इज़ रियली मिरेकल टू अस कि हम इतना भी खा सकते हैं। और अगर हम कुछ और डाइट कहें तो वो हमारे को अपसेट ज़्यादा जल्दी करता है, बट यहाँ लेने के बाद वो चीज़ फ़र्क नहीं पड़ती है। वी फील लाइट मोर। तो आचार्य मनीष जी के बारे में और डॉक्टर बीआरसी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दे आर रियली वर्किंग वेरी ऑसम। यहाँ पे जो चीज़ मैंने यहाँ पे, इवन नॉट माई सेल्फ, मैंने कई पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे सीवियर, मतलब क्रॉनिक जो बीमारियाँ आपकी डिजीज़ होती हैं, उस चीज़ को वो हैंडल इतनी ईज़िली कर रहे हैं जो नॉर्मली हम पैनिक हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो इट्स नॉट लाइक ए हॉस्पिटल, आई थिंक दिस इज़ अ हेल्दी ट्रिप। तो फैमिली को ये एक ट्रिप ज़रूर मैनेज करना चाहिए और प्लान ज़रूर करना चाहिए। ईयरली एक बार ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ है गौतम जैन जी। ये हमारे यहाँ एडमिट है, लिवर की CLD की समस्या है, ठीक है।
और इन्हें जो समस्या है लीवर की, इसकी वजह से इनको बहुत सारी समस्याएं थी। पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी जब ये एडमिट हुए थे। अभी इस समय देखेंगे तो इनकी पैरों में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लगभग बहुत स्वेलिंग थी, बहुत सारा मोटे हुए थे पैर, तो इनकी पैरों की स्वेलिंग ख़त्म हो गई है। दूसरा, इनके पेट में जो भारीपन और जो टाइटनेस थी वो बिल्कुल भी नहीं है इस समय जो ये फील कर रहे हैं। ये खुद से ही बताएंगे ना और क्या क्या समस्याएं थी, उन्हें क्या क्या आराम मिला है। कब आए थे? 3 दिन हो गया। जी, क्या क्या आराम मिला, क्या क्या समस्या थी? वो सारी चीज़ पाँव में स्वेलिंग ख़त्म हो गई, पेट हल्का हो गया, और गोलियां मैंने बंद कर दी थी, वो चल रही थी रूटीन की पहले वाली गोलियां, 1 दिन ली थी केवल, बस। मतलब इन्होंने जो बहुत सारी मेडिसिन जो चल रही थी वो मेडिसिन अभी आने के बाद सिर्फ 1 दिन ली है, उसके बाद उन मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, और बहुत सारी स्वेलिंग थी वो ख़त्म हो गई। पेट में जो स्टिफनेस थी, जो टेंडरनेस थी, वो सारी ख़त्म हो गई है। पेट जो साफ़ नहीं होता था वो भी एकदम से अच्छे से होने लगा बगैर किसी मेडिसिन के। और आप जो आचार्य मनीष जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इस हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए। अच्छी व्यवस्था यहाँ की जी, सारा स्टाफ अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, नाश्ता बिल्कुल लिमिटेड और अच्छा है, फल फ्रूट वगैरह हर चीज़। देश को क्या बताना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, आचार्य मनीष जी के बारे में? यहाँ का ही इलाज कर लेना चाहिए, हिम्स का ही, अच्छा, आयुर्वेदिक। जी, बाकी जगह नहीं बाकी करना नहीं चाहिए, नहीं करना ज़्यादा से नहीं करना चाहिए। नहीं करना। 3 साल से कर रहा हूँ मैं, हाँ, कोई फर्क नहीं। और यहाँ आकर आपको 3 दिन में लगो आराम मिला, 3 से 4 दिन में। 3 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ मैं, जी, महीने के 50,000 रुपये खर्च करता हूँ।